बुलबुल चिड़िया सोनपुर के जंगल में अपने परिवार के साथ रहती थी। बुलबुल चिड़िया और बंटी कबूतर के दो छोटे छोटे बच्चे थे, जिनका नाम टोनी और टुनिक था। कुछ समय पहले बुलबुल चिड़िया चमेली कोवी के घर गई थी। चमेली कोवी उस वक्त उसके घोंसले में नहीं थी। बुलबुल चिड़िया घोंसले में ही चमेली कोवी का इंतजार करने लगती है। तभी वहां शिकारी चील आ जाता है और बुलबुल चिड़िया पर हमला कर देता है। खुद को बचाने के लिए बुलबुल चिड़िया जैसे ही पीछे हटती है तो चमेली कोवी का अंडा टूट जाता है। चील वहां से चला जाता है। चील के जाते ही चमेली कोवी वहां आ जाती है। अरे अरे, ये अंडा किसने तोड़ा है? चमेली बहन, तुम्हारा अंडा चील ने तोड़ा है। अरे बुलबुल, झूठ को बोल रही हो, मेरा अंडा तुमने ही तोड़ा है। ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगी। चमेली बहन, मैंने तुम्हारा अंडा जानबूझकर नहीं तोड़ा। चील ने जैसे ही मुझ पर हमला किया, तुम्हारा अंडा नीचे गिर गया और टूट गया। बुलबुल चिड़िया चमेली कोवी को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन चमेली कोवी बुलबुल चिड़िया की एक नहीं सुनती। उसका अंडा टूटने के लिए वह बार बार बुलबुल चिड़िया को ही जिम्मेदार ठहराती है और बुलबुल चिड़िया से बदला लेने की सोच लेती है। दूसरी तरफ बुलबुल चिड़िया अपने घर जाती है और बंटू कबूतर को सारी बात बता देती है। बंटू जी, मैंने जानबूझकर चमेली बहन का अंडा नहीं तोड़ा, मुझसे गलती से उसका अंडा टूट गया। बुलबुल, अनजाने में हुई गलती पाप नहीं होती, तुम चिंता मत करो। बुलबुल को तो बंटू कबूतर ने समझा दिया, लेकिन चमेली को भी बदले की आग में जल रही थी। बुलबुल चिड़िया, जैसे तुमने मुझसे मेरे बच्चे को दूर किया है, वैसे ही तुम्हारे बच्चे को भी मैं तुमसे दूर कर दूंगी। फिर चमेली कोवी चील के पास जाती है और चील के घर का दरवाजा खटखटाती है। कौन आया है? किसकी सामत आई है जो मेरे घर का दरवाजा खटखटा रहा है? फिर चील दरवाजा खोल देता है। नादान कोवी, तू यहाँ क्यों आई है? मैं तुझे मारकर खा जाऊंगा। चलो भाई, मैं आपको चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चों का पता बता सकती हूँ, जो खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हैं। जल्दी बता कोवी, चिड़िया के बच्चों का नाम सुनते ही मेरे तो मुंह में पानी आ गया। नहीं चील भाई, अभी नहीं, अभी वो चिड़िया घोंसले में ही होगी। कल जब वो चिड़िया और उसका पति खाना लेने जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। अगले दिन बुलबुल चिड़िया और बंटू कबूतर भोजन लेने जाते हैं। उन दोनों के जाते ही चमेली कोवी चील को बुला लाती है। चल भाई, यही है उस चिड़िया का घर, उसके दोनों बच्चे घर में अकेले ही हैं। चील और चमेली कोवी दोनों बच्चों के पास जाते हैं। कितना अच्छा शिकार, इन्हें खाकर तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। चील अंकल, आप हमें न खाएं। चील चिड़िया के बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जाता है। चील के घोंसले में उसका एक छोटा सा बच्चा था। चिड़िया के दोनों बच्चे चील के बच्चे के साथ खेलने लग जाते हैं। आज मैं इन बच्चों को नहीं खाऊंगा, आज मेरा पेट भरा हुआ है, मैं कल इन बच्चों को खा जाऊंगा। दूसरी तरफ बुलबुल चिड़िया घोंसले में लौट कर आती है। बुलबुल चिड़िया और बंटू कबूतर घोंसले में बच्चों को न पाकर उन्हें ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें बच्चे नहीं मिलते। तभी वहां मिठाई तोती आ जाती है। बुलबुल बहन, तुम्हारे बच्चों को चील उठाकर ले गया है। चमेली कोवी भी चील के साथ थी। फिर बुलबुल चिड़िया चमेली कोवी के पास जाती है। चमेली बहन, मेरे बच्चे कहाँ हैं? बुलबुल चिड़िया, तुम्हारे बच्चों को चील ने खा लिया। जिस प्रकार तुमने मेरे अंडे को तोड़ा था, वैसे ही मैंने भी चील से कहकर तुम्हारे बच्चे मरवा दिए। चमेली बहन, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अनजाने में हुई गलती की मुझे बहुत बड़ी सजा दी है। चील का बच्चा चिड़िया के बच्चों के साथ घुल मिल जाता है। अगले दिन जब चील चिड़िया के बच्चों को खाने के लिए जाता है तो चील का बच्चा चील से कहता है, पापा पापा, आप इनको न खाएं, ये मेरे दोस्त हैं, अगर आप इनको खा जाओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। अपने बेटी की बात को सुनकर चील का दिल पसीज जाता है। चील चिड़िया के बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाकर चिड़िया के घर छोड़ आता है। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर देना,
मुझे अपनी गलती का एहसास है, इसलिए मैं इन बच्चों को यहाँ छोड़ने आया हूँ। चील भाई, मुझे सही सलामत मेरे बच्चे मिल गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपका बेटा मेरे बच्चों के साथ यहाँ आकर खेल सकता है। इस प्रकार चिड़िया और चील में भी दोस्ती हो जाती है। चील का बच्चा भी टोनी और टुनिक के साथ खेलने आने लगता है। चमेली कौवे की पेड़ से नीचे गिरकर टांगें टूट जाती हैं और उसे उसकी गलती का एहसास होता है। इस प्रकार चिड़िया और चमेली वापस फिर से दोस्त बन जाती हैं और सभी मिलजुल कर हंसी खुशी से रहने लगते हैं।